हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि फर्स्ट जो आपका चैप्टर है द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे टेबल्स भी दिए हुए हैं और ग्राफ वर्क भी दिया हुआ है। तो बच्चों की रिक्वेस्ट पर ही ये वीडियो मैं बना रही हूँ, ठीक है। और कल आपका एग्ज़ाम है, हम ज़्यादा मतलब डिटेल नहीं करेंगे, हम फटाफट से जो है ये टेबल देख लेते हैं और ग्राफ देख लेते हैं कि ये क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो सारा का सारा आपका पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारा का सारा यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो ये इजीली आपको सारा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या बताया गया हमें, साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, हमने साइज और ग्रोथ देखना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्रोथ ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का सिनेरियो आपको दिखाया गया कि ग्रोथ रेट कैसा था इंडिया का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है डेकेट्स के हिसाब से लिखा हुआ है, 10-10 साल के डिफरेंस से लिखा हुआ है। 1901 है, फिर 11 है, फिर 21 है, 31 है, इस तरीके से 2011 तक का जो है हमें टाइम पीरियड दिखाया गया 1901 से स्टार्ट करके। तो देखो यहाँ पर जो है टोटल पॉपुलेशन लिखी हुई है इन मिलियंस में, ठीक है। यहाँ पे एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट लिखा हुआ है, ये है आपका ग्रोथ रेट, ठीक है। यहाँ पे आपकी टोटल पॉपुलेशन लिखी हुई है मिलियन के अंदर, और यहाँ पे आपका डेकेट्स ग्रोथ रेट लिखा हुआ है कि 10-10 साल के अंदर उनके ग्रोथ रेट के अंदर कितना इंक्रीज़ आया है। तो यहाँ पे जो 1901 है, देखो यहाँ का इन्होंने दिया नहीं हुआ है, तो ये हमने नहीं देखना। और 11 से लेकर 21 तक 1911 से 1921 तक जो है, देखो यहाँ पे जो आपका ग्रोथ रेट है वो कुछ खास नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपका ग्रोथ रेट है ये माइनस में गया है, ठीक है, -0.03, ठीक है। ग्रोथ रेट माइनस के अंदर चला गया 0.03, ठीक है। और जो आपका डेकेड्स के अंदर ये देखते हैं तब भी क्या आपका आता है, मतलब कि आपने जो है मेन थोड़ा सा मतलब मोटा मोटा देख के चलना है कि 0.03 क्या आ गया, माइनस में आ गया, ठीक है। देन इसके बाद क्या होता है, 1931 से लेके 51 तक जो है ये जो आपका ग्रोथ रेट है, ठीक है, ये मॉडरेट ही रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा है, मॉडरेट रहा है, 11 है, 14 है, 13 है, ठीक है। फिर 1961 से लेके 81 तक, ठीक है, देखो 21 है, फिर 24 है, फिर 24 है, मतलब कि ये इंक्रीज़ हुआ है उस टाइम पे, ठीक है, इंक्रीज़ हो गया इतना। फिर देन उसके बाद 91 से लेके 2011 तक ये क्या हुआ है, 23 था, फिर 21 हुआ, फिर 17 हुआ, देखो घटता जा रहा है, यहाँ पे बढ़ा है, ये यहाँ पे मॉडरेट वे से बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस में गया, सीधा सीधा सिनेरियो दिखाई दे रहा है, यहाँ माइनस, यहाँ मॉडरेट बढ़ रहा है आपका ग्रोथ रेट, ठीक है। यहाँ पे आपका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, 21, 24, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो है ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या चीज़ देखनी है कि यहाँ पे ये जो माइनस हुआ है आपका 0.03 करके आया ना, ठीक है। इसका रीज़न क्या है कि उस टाइम पर जो है इंडिया के अंदर जो है 1918 और 19 के अंदर क्या है, इन्फ्लुएंजा बीमारी जो है फैली थी, ठीक है। उस टाइम पे देखो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी होके हटी है, ठीक है, 1819 का टाइम है। तो मतलब कि क्या है कि जो आपको ये लगा लो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण भी एक तरह से वायरस फैला हुआ था, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर वायरस फैलने के कारण क्या है, इन्फ्लुएंजा आ जाता है, जिसके कारण बहुत सारी मौतें होती हैं, ठीक है। तो क्या है, इसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया के ऊपर भी पड़ेगा। तो इंडिया के अंदर भी वायरस आता है, जैसे कोरोना आया, ठीक है, तो उससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो माइनस के अंदर चली जाती है। और इसको उसी टाइम पे स्पेनिश फ्लू भी बोला जाता था, ठीक है, याद रखना, इन्फ्लुएंजा भी बोला जा रहा है और स्पेनिश फ्लू भी बोला जा रहा है। इसकी वजह से ही 1918 और 19 के अंदर -0.03 हमारी जो है पॉपुलेशन चली जाती है, ठीक है। आपको ये चीज़ क्लियर होगी। देन उसके बाद 61 से लेके जो है इन्होंने बताया कि 81 तक, 61 से 81 तक, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 18 से 19 में क्या है, 12.5 बिलियन जो मिलियन जो लोग हैं, मतलब 125 लाख जो लोग हैं मारे जाते हैं। टोटल पॉपुलेशन का 5%, जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है, ठीक है, उसका जो है 5% जो क्या है लोग मारे जाते हैं, 125 लाख लोग मारे जाते हैं ड्यू टू इन्फ्लुएंजा और स्पेनिश फ्लू, ठीक है। देन उसके बाद 61 से लेके जो है आपको 81 तक मैंने बताया ना कि इंक्रीज़ हुई है पॉपुलेशन, तो 2.2% जो है इसमें 2.2% जो है इंक्रीज़ हुई है। देन उसके बाद क्या है 91 से लेके आप देख सकते हो आपका 2011 तक, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो है आपको डिक्रीज़ दिखाया गया ओनली, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पे कोई जो है, देखो मैं एक बार देख लेती हूँ, कोई डाटा जो है प्रोवाइड नहीं करवाएगा कि कितनी कम हुई है, ठीक है। हाँ, इसका जरूर बताया कि 31 से लेके जो आपका 51 है, ठीक है, इसमें क्या हुई है आपकी जो है मॉडरेट रही है पॉपुलेशन, ठीक है। ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा। अब इसको इससे रिलेट करके ही हमने, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, अब इसी से रिलेट करके इन्होंने ग्राफ भी दिखा रखा है, ठीक है। अब ग्राफ में इन्होंने यहाँ पे देखो क्या बताया, कह रहे हैं कि 31 से पहले के टाइम पे, ठीक है, 31 के पहले के टाइम पे ये देखो ये वाला जो टाइम है इसमें क्या है पॉपुलेशन जो है बड़ी है, ठीक है। 31 से आप देखो ध्यान से देखो, यहाँ से इसकी सीध में देखो, यहाँ से जो है ये डाउन जाना स्टार्ट हुआ है। और देखो जो डेथ रेट, ये डेथ रेट वाली लाइन है, ये बर्थ रेट वाली लाइन है। डेथ रेट क्या बहुत ज़्यादा घटा है एकदम से, ठीक है। और जो आपका बर्थ रेट है वो स्लाइटली कम हो रहा है, ठीक है, स्लाइटली कम हो रहा है, ये शार्पली कम हुआ है। अब यहाँ पे देखो क्या है, इतनी चीज़ें आपको बता दी, 31 से पहले बढ़ रहे हैं बर्थ रेट डेथ रेट, बट 31 के बाद क्या है, ये जो डेथ रेट है वो शार्पली कम हुआ है और जो बर्थ रेट है वो स्लाइटली कम हुआ है। देन यहाँ पे देखो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं इस जगह पे। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो क्या लिखा, कौन सा सन है यहाँ पे, 1911 से लेकर 20 तक का टाइम है। तो इसी ड्यूरिंग पीरियड में क्या पढ़ा है हमने, यही तो पढ़ा है ना कि यहाँ पे माइनस में गई है पॉपुलेशन, ये इसी को आपको ग्राफ के ऊपर दिखाया है। अब यहाँ पे क्या है,
ये जो माइनस में गई है ना 0.03, ये ड्यू टू किसकी वजह से, इन्फ्लुएंजा और स्पेनिश फ्लू की वजह से यहाँ पे लोग मारे गए थे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ओवरलैप हुआ है एक दूसरे का, ठीक है। और बर्थ रेट और डेथ रेट का, ठीक है, कितने थे ये, 125 लाख लोग थे, ठीक है। अगर आपको मिलियन में लिखना है तो 12.5 मिलियन, और अगर टोटल पॉपुलेशन का निकालना है तो 5% आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसके अलावा आप दो चीज़ें और भी ध्यान में रख के चलना, ठीक है। देखो, एक तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये जो है 18, और ये एक मिनट डिस्टर्बेंस है। अब देखो यहाँ पे आपको 18-19 में तो क्या बताया, इन्फ्लुएंजा और स्पेनिश फ्लू दिखाया, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये भी आ सकता है, 1957 में एशियान इन्फ्लुएंजा था, ठीक है, फैला हुआ था, और 1968 के अंदर हांगकांग इन्फ्लुएंजा फैला था, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रख लेना एक बार इसको। देन आपको नेक्स्ट आ जाता है कि रीजनल शेयर ऑफ प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन। प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि एस्टिमेट लगा के चलना, प्रोजेक्ट करके चलना कि कितना होगा 2041 के अंदर, ठीक है। 2041 में अभी 25 चल रहा है, ठीक है, अभी 25 चल रहा है, और 2041 तक जो है कितना शेयर करेंगे ये पॉपुलेशन में, सारी की सारी स्टेट, किसकी स्टेट है ये, इंडिया की स्टेट दे रखी है, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिखा रखा है आपको उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। ये पहले नंबर पे 28% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा उत्तर प्रदेश और बिहार। देन उसके बाद आपको लिखा हुआ है ये आ जाएगा आपका 16, फिर ये आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है, इसमें केरला है, कर्नाटक है। फिर तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपको ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आ जाता है फोर्थ नंबर पर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये 13% आ जाएगा, ठीक है। और ये भी 13% आ जाएगा फोर्थ नंबर पे। पंजाब, हरियाणा फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं वो 10% क्या है कंट्रीब्यूट करेंगी किस चीज़ के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार करेगा, ठीक है। देन इसी तरीके से ये आपको दिखाया गया। देन देखो नेक्स्ट आ जाता है आपको एज कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 1961 से लेके 2026 तक। पहले इन्होंने टेबल पे दिखाया है, टेबल पे दिखाने के बाद देखो 61 का दिखा दिया, फिर 81 का दिखा दिया, क्योंकि 10-10 साल के बाद जो है सेंसिस होते हैं ना, 61 का दिखा दिया, फिर 81 का दिखा दिया, फिर उसके बाद इन्होंने 2001 का दिखाया, और उसके बाद अभी 2026 का दिखा दिया, ठीक है। तो ये पिरामिड्स हैं आपके, ठीक है। अब पिरामिड्स देखने से पहले एक बार हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एज कंपोजिशन किस तरीके से इन्होंने दिखाई हुई है, ठीक है। 61 से लेके 2026 तक की दिखाई है। यहाँ पे इन्होंने ईयर लिखे हुए, यहाँ लिखे हुए 0 से लेके 14 साल तक के मतलब कि बच्चे आ गए इसमें, फिर 15 से लेके 59 ईयर्स तक के इसमें लोग आ गए हैं, ठीक है। और फिर 60 से ऊपर के लोग आ गए। एज स्ट्रक्चर हो गया ना एक तरह से, कि एज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दिखा रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, ये देखो 61 जो ओल्ड एज के जो बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो 41 है 61 के अंदर, 71 में फिर 42 हो गए, फिर यहाँ पे क्या है 81 के अंदर 40 हो गए। मतलब कि क्या हो रहे हैं, ये डिक्रीज़ हो रहे हैं, 38, 34, 29, 23 सारे के सारे बच्चे क्या हुए हैं, डिक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। एज कंपोजिशन के अकॉर्डिंग अगर हम ईयर वाइज देखते हैं 2061 से लेके 2026 तक ये कमी हुए हैं। देन इसके बाद आपको आ जाता है 15 से लेके 59 तक में, इसमें 53 है, फिर 53 है, फिर 54 है, फिर बड़े हैं 56 हैं, फिर 59 है, फिर 63 हो गया, फिर 64 हो गया। मतलब कि ये वाली जो पॉपुलेशन है ये क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, बच्चे कम हो रहे हैं। और फिर ये कौन सी एज होती है, ये वर्किंग एज होती है, ठीक है। वर्किंग एज मतलब जो काम करने वाली पॉपुलेशन है वो इसके अंदर आती है, ठीक है। ये वाले और ये डिपेंड होते हैं इनके ऊपर, ठीक है। इसी को हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि डिपेंडेंसी रेशियो भी बोल सकते हैं और डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बोल सकते हैं, कि ये और ये जो है इनके ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे हो गए और ये बुजुर्ग हो गए हैं। अब देखो जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं ये भी क्या है, ये 6 हैं, 5 है, 6 है, 7 है, 7 है, 8 है, फिर 12 है। मतलब भी ये भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अगर बुजुर्ग बढ़ते गए तो एक टाइम पे क्या है, एजिंग पॉपुलेशन इंडिया में ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ओल्ड एज पीपल ज़्यादा हो जाएंगे तो बहुत सारे केयर टेकर वगैरह की ज़रूरत भी आपको पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताया कि जो ओल्ड है वो बढ़ रहे हैं, बट इतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं जितना यंग पॉपुलेशन बढ़ रही है। यंग पॉपुलेशन इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर किसी भी कंट्री की वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा होती है ना तो वो उसकी प्रॉस्पेरिटी के अंदर, ठीक है, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि जनरेशन अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, कमाने वाली पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वो उस कंट्री को बहुत ज़्यादा फायदा भी देगी, ठीक है। तो इन्होंने यही चीज़ बताई है। यहाँ पे ये सिनेरियो क्लियर होगा कि बच्चे कम हो रहे हैं, ठीक है। ओल्ड एज वाले बढ़ रहे हैं बट बहुत कम अमाउंट के अंदर बढ़ रहे हैं, ठीक है। बट जो यंग पॉपुलेशन है वो तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है, इंडिया क्या है, एक तरह से डेमोग्राफिक डिविडेंड हो गया कि इंडिया को बहुत ज़्यादा क्या है हेल्प मिलने वाली है, फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। जिससे क्या है कि जो ग्रोथ रेट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि कमाने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो जो ग्रोथ रेट है वो भी क्या है बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 61 का दे रखा है। 61 में आपको देखो यहाँ पे बताया है कि ये जो है आपको यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ईयर दे रखे हैं, 0 से 4 साल के बच्चे, 5 से 9 साल के, ठीक है। तो हमने क्या कंसीडर कर, हमने वर्किंग एज वाला ज़्यादा फोकस रखना है। वर्किंग एज की जो एज होती है वो होती है 15 से लेकर आपकी 59 तक, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये देखो 15 से 59 पे हमने ज़्यादा फोकस रखना है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया
कि जो 0 से 4 ईयर तक के बच्चे हैं, देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ये इक्वल आ रही है, ठीक है। तो क्या है मतलब कि यहाँ पे आपके आ जाएंगे मेल और ये आ जाएंगे आपकी फीमेल, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे बराबर है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है 5 से लेके 9 ईयर्स तक के जो हैं, ठीक है, 5 से 9 ईयर तक की, देखो यहाँ पे जो है फीमेल कम हो गई है, ये गैप आ गया ना, यहाँ पे ये बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो कम हुई हैं, ठीक है। 5 से लेके 9 साल तक की जो बच्चियाँ हैं वो कम हुई हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे भी देखो मेल ज़्यादा है, यहाँ पे फिर फीमेल कम हो गई हैं, लेडीज़ कम हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पे मेल ज़्यादा हो गया है। बट हमने क्या है 15 से लेके 59 तक में देखना है कि जो यंग पॉपुलेशन है वो तो टोटली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। बट इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं है जितनी कि ये मतलब कि ये वाला आपका जो 15 ईयर्स तक, ये लगा लो आपका 14 ईयर्स तक का जो पोर्शन है ना ये वाला, ठीक है, ये भी क्या है बढ़ रहा है। बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 0 से लेके 4 साल तक की जो मेल और फीमेल हैं वो बराबर है, ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने देखो क्या चीज़ बताई है कि देखो ये वाला सिनेरियो आपको दिखाई दे रहा होगा कि बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। और कभी ना कभी तो ये स्टेज के अंदर आएंगे ना, कि धीरे धीरे ये स्टेज में आएंगे कि जो ये वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ये ओल्ड एज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसे कन्वर्ट होते रहते हैं ये, ठीक है। तो इन्होंने यही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि ये वाले जो एज के बच्चे हैं ये इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और ये वाली एज वाले बच्चे क्या है, चाइल्ड जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। देन उसके बाद इसके अंदर क्या है 0, ये इक्वल हो गया मोर देन 75 to 79% लेस जो है। अब ये जो है 75 से लेके 79 ईयर्स तक के जो बुजुर्ग हैं वो क्या है बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। बट ये वाली जनरेशन फिर भी इंडिया के अंदर ज़्यादा है जो यंग वाली है, ठीक है। इस टाइम पीरियड में भी 61 में भी यंग वाले ज़्यादा हैं, ठीक है। और बच्चे ज़्यादा हैं, बट ये अभी धीरे धीरे क्या होंगे, मतलब इसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। ये हम कंसिडर कर सकते हैं 0 से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चे ज़्यादा हैं। देन उसके बाद आ जाता है आपको 81 का। तो मतलब कि क्या है हर एक चीज़ में ये दिखा रहे हैं कि अगर वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इंडिया के अंदर। और डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर एक्सप्लेन करना तो बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना, वर्किंग पॉपुलेशन हायर देन द नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, क्योंकि जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं वो नॉन वर्किंग है और ये वर्किंग है, ठीक है। तो ये वाली जब पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की ज़्यादा होगी उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब देखो इसमें क्या बताया गया आपको, यहाँ पे फिर सेम वही चीज़ चल रही है। देखो यहाँ पे क्या है बच्चे जो हैं वो, देखो यहाँ पे बच्चे क्या थे, ज़्यादा थे, बट इसके अंदर बच्चे क्या हुए हैं, कम हुए हैं। 0 से 4 साल वाले बच्चे यहाँ पे कम हो गए हैं, ठीक है। ये देखो कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं ये वाले बच्चे। देखो 5 से लेके जो है हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं यहाँ पे जो है एकदम से जो है बढ़ जाते हैं। वर्किंग वाले थोड़े कम हुए हैं और जो बुजुर्ग हैं वो तो कम ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यंग पॉपुलेशन जो है यहाँ पे क्या है, मतलब कि 61 के कंपैरिजन में जो 81 के अंदर जो यंग पॉपुलेशन है वो और बढ़ गई है हमारी कंट्री में। अब धीरे धीरे बढ़ रही है यंग पॉपुलेशन, तभी तो इंडिया एज अ यंग कंट्री कहा जाता है, इंडिया को यंग कंट्री माना जाता है। यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब ये 75 से लेके 79 ईयर्स तक के जो लोग हैं वो कम है, 5 से 9 ईयर्स तक के बच्चे इंडिया के अंदर ज़्यादा हैं। और यंग पॉपुलेशन क्या है इसके कंपैरिजन में 61 के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या हुई है, बढ़ गई है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है 2001 का सिनेरियो देखो क्या है, यहाँ पे जो है आपको जो देखो 0 से लेकर 4 साल तक के बच्चे दिखाए गए हैं, ठीक है। ये क्या है देखो ये कम हो रहे हैं और ये वाले बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, 2001 के सिनेरियो के अकॉर्डिंग। और जो 0 से लेकर 4 साल तक के हैं वो क्या है, कम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो है पीछे जो हमने 61 का पढ़ा है, फिर 81 का पढ़ा है, अब हम 2001 का पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो यंग पॉपुलेशन है वो देखो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये जो ये वाले देखो ये सारी चीज़ें क्या है, ये बराबर आती जा रही हैं, ठीक है। तो इससे क्या है ये और ज़्यादा बढ़ने लगी है वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। जो ये वाले लोग हैं 70 से लगा लो ये के ऊपर जो 75 79 वाले हैं, ये इनकी डेथ क्या है, मतलब ये जो है मतलब कम उम्र वाले, मतलब कि जो डेथ रेट है वो यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया है, ठीक है। और इस जो बर्थ रेट है वो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा हो रहा है, चाइल्ड का बर्थ रेट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है जो यंग पॉपुलेशन है वो यहाँ पे भी ज़्यादा हो गया एज कंपेरिजन टू 61 और 81। फिर 2026 का दिखाया गया, कह रहे हैं कि 2026 में क्या है, देखो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो कम हो गए हैं। और जो आप देखो 25 चल रहा है, 26 के अंदर क्या कह रहे हैं कि बल्ज जाएगा, पिरामिड में बल्ज जाएगा, BULGE बल्ज आएगा, जिससे क्या होगा, बल्ज के कारण क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होगा, मतलब कि वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी 2026 के अंदर, ठीक है। जिसके कारण क्या बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब हमने ये पढ़ने के लिए हमने ये सारा कुछ क्यों देखा है, क्योंकि वर्किंग जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। 61 में इतनी थी, इस 81 में और ज़्यादा वो बढ़ गई है, ठीक है। 2001 में और बढ़ गई है और 26 तक का जो क्या है हमने मतलब एस्टिमेट लगा के चल रहे थे कि ये क्या है, क्योंकि जो प्रेजेंट के अंदर है ना उसी के बेस पे हम जो है फ्यूचर देख सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए जो है आपका जो चैप्टर है डेमोग्राफी, ठीक है, उसके अंदर यही फ़ायदा है कि अगर डेमोग्राफी की नॉलेज है तो हम इन फ्यूचर की जो पॉलिसीज़ वगैरह सरकार को बनानी ईजी हो जाती हैं कि इंडिया के अंदर कौन से सन के अंदर जो है पॉपुलेशन ज़्यादा होने वाली है, कौन सी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, कौन सी पॉपुलेशन के लिए हमको क्या क्या काम करने हैं, ठीक है। अब वर्किंग पॉपुलेशन इतनी होगी है तो आपको वर्किंग पॉपुलेशन के लिए जॉब्स भी तो निकालनी पड़ेगी ना, उनके लिए पॉलिसीज़ भी बनानी पड़ेगी, तभी इंडिया को हम ग्रो करवा सकते हैं, डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है बट उनके लिए जॉब्स ही नहीं है तो फिर क्या है, वो नुकसान होगा उसके लिए। तो क्या है, एक तरह से डेमोग्राफी की नॉलेज होना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल
बेनिफिशियल है हर एक कंट्री के लिए, इसलिए आपका फर्स्ट चैप्टर ही ये बनता है, द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो अब इन्होंने ये बताया कि 26 के अंदर क्या आएगा, बल जाएगा। बल जाने का क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो एकदम से बढ़ जाएगी, और इंडिया क्या है, इंडिया के अंदर डेमोग्राफिक डिविडेंड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देन इसके बाद आपको केरला और उत्तर प्रदेश का दिखा रखा है कि केरला और उत्तर प्रदेश में क्या है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो केरला है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि जैसे क्या होता है, कोई डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, जैसे कि ये केरला है। ठीक है, स्ट्रक्चर किसके जैसा, इसका डेवलप्ड कंट्रीज के जैसा है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, यहाँ पे जो यंग एज वाले ग्रुप के लोग हैं वो ज़्यादा है। ठीक है, और जो लो प्रोपोर्शन है वो एज्ड का है, बूढ़े लोग यहाँ पे कम है। सेम इसी तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश का भी दिखाया। उत्तर प्रदेश और केरला क्या है, 26 में क्या है, यंग जो है पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये इन्होंने चीज़ दिखाई है कि देखो यहाँ पे एक तो आपको उत्तर प्रदेश का दिखाया, ठीक है, और दूसरा केरला का दिखाया है। देखो उत्तर प्रदेश का क्या है, वेरी डिफरेंट पिक्चर, हाई प्रोपोर्शन इन यंगर एज ग्रुप। ठीक है, केरला के अंदर भी यंगर एज वाले ज़्यादा है यंग, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी यंगर ज़्यादा है। तो इस तरीके से क्या है, ये एक डेवलप्ड स्टेट जो है मानी जाती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया आपको, देखो यहाँ पे है आपको ये उत्तर प्रदेश का दिखाया पहले 26 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको जो है 0 से लेकर 4 साल तक के जो बच्चे हैं वो कम दिखाए गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पे 9 ईयर से लेके, ठीक है, 5 ईयर से लेके आपको 15 ईयर तक के बच्चे हैं जो हैं वो 90 से लेकर 95%, 90 से 95% ये वाले बच्चे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये वाले बच्चे जो है आपके बढ़ रहे हैं। ये 2026 का सिनेरियो दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, कि यहाँ पे जो है ये जो है 90 से लेकर 95% तक, 5 से लेकर 15 साल तक के ही बच्चे जो हैं बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये कम हो गए हैं, मतलब जो बिल्कुल 4 साल तक के बच्चे हैं वो कम है। ठीक है, ये ज़्यादा है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाया 15 से लेके 59 वर्किंग एज वाली जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो यहाँ पे इन्होंने बताया कि 60% तक बढ़ी है। ये तो 90 से लेकर 95% तक बढ़ रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सिर्फ हो गए 60%, मतलब कम है। फिर जो आपको ओल्ड एज वाले ये क्या है, ये 20% तक ही बढ़ रहे हैं एक तरह से। अब इन्होंने ये बताया कि ये 26 का सिनेरियो है, बट आने वाले टाइम में 2050 तक ये वाली पॉपुलेशन यहाँ पे ट्रांजिट कर जाएगी। ट्रांजिशनल स्टेज के अंदर रहती हैं सारी की सारी स्टेज, बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे 2050 तक। तो क्या है, एक तरह से ये जो है आपका उत्तर प्रदेश है वो एज अ डेवलप्ड स्टेट बन के उभरेगा, क्योंकि यहाँ पे यंग पॉपुलेशन 2050 तक क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में, कब, 2050 में। ठीक है, बट अभी प्रेजेंट की अगर बात करें तो प्रेजेंट में भी यहाँ पे 60% वर्किंग पॉपुलेशन है। ठीक है, बच्चे ज़्यादा हैं बट वर्किंग पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, मतलब ये बच्चे इनके ऊपर डिपेंड है और ये 20% भी इन पर डिपेंड है, बट 60% तो फिर भी लोग वहाँ पे वर्किंग वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश एज कंपेरिजन टू अदर स्टेट फिर भी आगे है, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा काम करने वाली पॉपुलेशन है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इसको उत्तर प्रदेश को जो है डेवलप्ड स्टेट माना जाता है। ठीक है, देन उसके बाद सेम केरला का आ जाएगा। केरला के अंदर भी क्या है, देखो इन्होंने बताया यहाँ पे देखो सारी पॉपुलेशन, हर एक टाइप की पॉपुलेशन, बच्चे भी ज़्यादा हो रहे हैं, यंग पॉपुलेशन भी अभी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और जो है बुजुर्ग है वो भी यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि जो यहाँ देखो इन्होंने बताया कि जो चाइल्ड पॉपुलेशन है वो 40 से लेके 45% तक है। देखो 40 से लेके 45% तक आपकी चाइल्ड पॉपुलेशन है। यंग पॉपुलेशन जो है आपकी वो मोस्टली क्या 80% तक ही आ रही है। जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो 25% तक आ रही है। ठीक है, तो ओल्ड एज ग्रुप क्या है यहाँ पे एक तरह से सेम वे से क्या है, बढ़ रहे हैं। 26 के अंदर भी अगर देखा जाए तो क्या है कि जो केरला है वो उसमें वर्किंग पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, मतलब कि क्या कह सकते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है केरला के अंदर। तो वहाँ हर एक चीज़ में, लिटरेसी रेट में, हर एक चीज़ में वो आगे है। अब देखो इन्होंने केरला का क्या दिखाया, 26 का जो सिनेरियो दिखा रहे हैं केरला का। यहाँ पे देखो किस तरीके से बल्ज है एक तरह से। ठीक है, ये जो बल्ज है यही चीज़ ये शो कर रहा है कि यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, और यहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन क्या है, 25% तक है, यंग पॉपुलेशन 80% तक है। ठीक है, और जो आपका ये ओल्ड पॉपुलेशन जो है 25%, यंग पॉपुलेशन 80% तक है केरला में, और चाइल्ड पॉपुलेशन 45% तक है। ये भी कोई कम नहीं है, ज़्यादा है, बट अभी प्रेजेंट के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे जो है वर्किंग पॉपुलेशन ये वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, 15 से लेके 59 तक वाली। ठीक है, 15 से 59 तक वाली जो क्या है एज ग्रुप वाले ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी केरला के अंदर भी क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ठीक है, तो ये क्या है, डेवलप्ड स्टेट मानी जाती है उत्तर प्रदेश और केरला। ठीक है, अब क्या है कि यंगर एज ग्रुप यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, सेम यही चीज़ें लिखी हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड देखने को मिल रहा है दोनों स्टेट के अंदर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हाँ ये चीज़ है कि यहाँ पे ध्यान देने वाली है, बट देयर इज़ नथिंग ऑटोमेटिक। यहाँ पे कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है, ये नहीं है कि हर टाइम वर्किंग पॉपुलेशन ही यहाँ पे ज़्यादा रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट अगर वर्किंग पॉपुलेशन है तो क्या है, सरकार को अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ वगैरह बनानी चाहिए ताकि इंडिया को एक सही दिशा के अंदर जो है ग्रो करवाया जा सके और इसकी डेवलपमेंट करवाई जा सके और यंग पॉपुलेशन को संभाला जा सके टाइम रहते हुए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। देन उसके
उसके बाद आ जाता है आपको डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया। अब सेक्स रेशियो क्या होता है कि 1000 मेल के ऊपर, ठीक है, जो है फीमेल कितनी है, ठीक है, 793 है, 922 है, कुछ भी है समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको बताया गया 1901 से लेके 2011 तक, मतलब कि डेकेड्स के हिसाब से लिखा हुआ है, 10-10 साल का डिफरेंस छोड़ के लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑल एज ग्रुप के लड़के लड़कियाँ आदमी औरतें सब आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको वेरिएशन दिखाई देगी, मतलब कि कितने कितने कम होते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको चाइल्ड सेक्स रेशियो दिखाई है, यहाँ पे तो सभी एज के दिखा दिया है। यहाँ पे 0 से लेकर 6 साल तक का आपको मेल फीमेल का सेक्स रेशियो दिखाएंगे ये, ठीक है। फिर इनकी वेरिएशन दिखाएंगे, मतलब कि अभी देखो ये टेबल से आपको समझ आ जाएगा। जैसे 1901 में क्या है कि 1000 अगर लड़के हैं तो 972 वहाँ पे क्या है, लड़कियाँ हैं। 1911 में क्या है, 1000 अगर लड़के हैं तो 964 वहाँ पे क्या है, लड़कियाँ हैं। तो इस तरीके से आपको दिखाया गया है कि -8% मतलब कि क्या है, नेगेटिव ग्रोथ रेट है, ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ रेट। फिर देखो 1951 के अंदर यहाँ पे लड़कियाँ बढ़ी हैं, ठीक है। 1946 में यहाँ पे देखो +1 दिखाया, तो क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है लड़कियों की थोड़ी सी हल्की सी बढ़ी है, ठीक है। फिर क्या है 41 के अंदर फिर डिक्रीज होगी, यहाँ पे फिर डिक्रीज होगी। फिर ये देखो 1981 के अंदर फिर क्या है, लड़कियाँ बढ़ी हैं, 4% क्या है, इंक्रीज हुआ है। फिर 91 के अंदर -7 फिर डिक्रीज हो गई हैं लड़कियाँ, ठीक है। फिर 2001 और 11 के अंदर फिर +6 फिर +10, तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। आपको यहाँ पे लिख लेना, देखो 51 के अंदर बढ़ी है, फिर उसके बाद 81 के अंदर प्लस में आई है, ठीक है। 51 के अंदर सिर्फ +1 बढ़ी हैं, ठीक है। और 81 के अंदर कितनी बढ़ी हैं, +4 बढ़ी हैं, ठीक है। 91 छोड़ दो, फिर 2001 में +6 इंक्रीज हुई है, 2011 में +10 इंक्रीज हुआ है। मतलब यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, बाकी जगह क्या है, सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा है, माइनस के अंदर मतलब लड़कियाँ कम पैदा हो रही हैं, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो देखें, सिर्फ 0 से लेकर 6 साल तक की बच्चियाँ लगाने हमने, लड़के लड़कियाँ, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ से हमको जो है इन्होंने दिखाना स्टार्ट किया है कि यहाँ पे देखो क्या है, 1976 है, फिर 64, 62, 45, 27, 19 मतलब सीधा ही क्या दिखा रहे हैं, कम होता गया, नेगेटिव के अंदर आ रहा है। ये जो छोटे बच्चे हैं उनकी सेक्स रेशियो क्या है, कम दिखा रहे हैं कि ये नेगेटिव ही जा रहा है, माइनस 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 के अंदर ये सारा का सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने ये चीज़ दिखाई है आपको, यहाँ पे बताया आपको। तो थोड़ा सा ये भी आप पढ़ लेना कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, यहाँ पे बता रहे हैं कि जो देखो 9 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैं आपकी, हैव अ चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ अंडर 900 फीमेल पर 1000 मेल्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ आपको ये मेन है, हरियाणा जो है ना, इसका चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, यहाँ पे 793 गर्ल्स हैं, ठीक है, और बॉयज़ कितने हैं, 1000 है, तो 793 यहाँ पे गर्ल्स आपको देखने को मिलेंगी। सेम इसी चीज़ को आप कौन फॉलो कर रहा है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल भी इसी रास्ते पे चल रहा है। सेम वहाँ पर भी जो सेक्स रेशियो है वो क्या है, बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। फिर उसके बाद इन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो है देखो, ये चीज़ याद रख लेना, हायर चाइल्ड सेक्स रेशियो इन्होंने 972 किसकी दिखाई है, अरुणाचल प्रदेश की दिखाई है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मतलब कि लड़कियाँ ज़्यादा हैं, मतलब हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, यहाँ पे लो था ना, यहाँ पे हाई है, ठीक है। हरियाणा का सबसे ज़्यादा लो है, और इसका अरुणाचल प्रदेश का क्या है, हाई दिखाया है आपको, ठीक है। देन यहाँ पे ये आपको इस मैप के अंदर तो ये दिखा रखा है कि कौन से जो, जैसे कि चाइल्ड सेक्स रेशियो लो कहाँ पे है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा हाई कहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो आपको पर्पल वाले हैं ये हाई हैं, ठीक है, यहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा हैं, ठीक है, और बाकी में जो लड़कियाँ हैं जो कम कम होती जा रही हैं। और ये जो बिल्कुल येलो वाला है, ठीक है, ये क्या है, देखो पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, ये अभी आपको मैंने बताया यहाँ पे क्या है, जो लो चाइल्ड सेक्स रेशियो लड़कियाँ यहाँ पे कम मिलती हैं, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है आपको लिटरेसी रेट इन इंडिया। लिटरेसी रेट देखो क्या, इसमें आपको बताया कि ये डेकेड्स के, ये देखो डेकेड्स के हिसाब से ही होता है, 10-10 साल के डिफरेंस से है, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे पर्सन आ जाएंगे, इसमें मेल भी आ जाएंगे, फीमेल भी आ जाएंगे। फिर यहाँ पे मेल लिख दिया, यहाँ फीमेल लिख दिया, यहाँ पे गैप लिख दिया दोनों का, इन दोनों का गैप कितना है, पढ़े लिखे कितने हैं। लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, अगर 18.3% सारी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, बॉयज़ भी और गर्ल्स भी, ठीक है, मेल फीमेल दोनों, इसमें से मेल 27% पढ़े लिखे हैं और फीमेल कितने हैं, 8.9%। तो गैप कितना है, 18.3% इनका गैप है, ठीक है। मतलब क्या है कि जो मेल है, ठीक है, वो 18.3% ज़्यादा पढ़े लिखे हैं एज कंपैरिजन टू फीमेल, ठीक है। ऐसे इन्होंने ये जो है आपको डिफरेंस दिखा रखा है सारा का सारा, ठीक है। देन अगर हम लास्ट में चले जाते हैं, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो है आपका लिटरेसी रेट क्या है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, लोग पढ़ने लिखना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए हैं। बट मेल्स क्या है, 80.9% ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और जो फीमेल है वो 64.6% पढ़ी लिखी हैं, ठीक है। मतलब गैप तो अभी भी बहुत ज़्यादा बना हुआ है ना, ठीक है, 16.3% का गैप है, मतलब मेल ज़्यादा पढ़े लिखे और फीमेल कम है। तो हमको इस गैप को कंप्लीट करना और 100% तक जो है ये चीज़ आनी चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए, ताकि क्या है ये दोनों ही पढ़े लिखे बराबर हों, कि कोई गैप नहीं होना चाहिए मेल और फीमेल में, ठीक है। ये आ गया आपका लिटरेसी रेट। फिर आ जाएगा आपको रूरल और अर्बन डिफरेंसेस। इसमें आपको क्या
क्या बताया कि ये डेकेट्स आ गया, ये रूरल लोग हैं, ये अर्बन है, ये रूरल है फिर पीपल, फिर ये अर्बन है, रूरल आ गया गाँव वाला इलाका और अर्बन आ गया शहर वाला इलाका। ये मिलियंस में दे रखा है और ये परसेंटेज में दे रखा है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये मिलियन में और ये परसेंटेज में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि देखो रूरल एरिया के अंदर 83% जो है मिलियन के अंदर जो लोग इन्होंने दिखा रखा है कि रह रहे हैं 2011 तक, और 377 इन्होंने क्या दिखा रखा है अर्बन एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा लोग क्या है गाँव के अंदर ही रह रहे हैं, बट कम लोग क्या है शहरों में रह रहे हैं। यहाँ पे परसेंटेज में दिखा रखा है इन्होंने 89.2% 1901 में लोग जो है मतलब मोस्टली पीपल जो है रूरल एरिया में रहा करती थी, क्योंकि इंडिया को एज अ एग्रीकल्चरल सोसाइटी भी बोला जाता है, रूरल सोसाइटी भी बोला जाता है। बट धीरे धीरे क्या है देखो 68.8% ही रह गया गाँव वाले एरिया में। तो अब यहाँ से लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्ट होकर अर्बन एरियाज़ के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो 1901 से लेकर 2011 तक जो रूरल पॉपुलेशन है वो क्या हुई है, डिक्रीज ही हुई है, ठीक है। देखो ये डिजिट देखते जाओ आप, कम 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 होते जा रहे हैं, मतलब गांव वाले एरिया में लोग कम होते जा रहे हैं। देन उसके बाद क्या है जो अर्बन एरिया के अंदर देखो 10 था, यहाँ पे 31 आ गए, ये सारे के सारे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो क्या है अर्बन एरिया के अंदर पॉपुलेशन लगातार क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इसमें आपको परसेंटेज में दिखाया, यहाँ पे आपको मिलियंस में दिखा रखा है, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को रखते हुए मेन तो क्वेश्चन बन सकता है कि अर्बन एरिया के अंदर लोग ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, अगर पॉपुलेशन ऐसी बढ़ती रहेगी तो अर्बन एरिया के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, जैसे कि स्लम एरिया बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। मेल फीमेल्स का भी आप डिफरेंस बता सकते हो, ठीक है। इन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और ये सारा का सारा मैंने जो है आपको जितने पिरामिड्स थे और टेबल्स थे वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से देख सकते हो, बहुत ही ईजी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है इतना मतलब टफ, कुछ भी नहीं है कि देखने में बच्चों को लगता है कि हाँ ये टफ है चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपको मैंने बिल्कुल रेडी करके दे दिया। अगर आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए इसको, ठीक है। और कमेंट भी करके जाइए कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, और आगे बच्चों को बताइए भी, क्योंकि आपकी तो +2 अब हो जाएगी, कल आपका एग्जाम है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ठीक है। सोशियोलॉजी का पेपर अच्छे से करके आना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।